ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम के बदले को पूरा कर लिया गया है। आतंकियों के ठिकानों पर की गई स्ट्राइक से हर देशवासी खुश है। नेता से लेकर आम लोगों तक हर किसी ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है। तो वहीं पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लोगों के चेहरे पर भी संतोष का भाव नजर आ रहा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कसम जो पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने खाई थी वो पूरी हो चुकी है। वादा जो देश की जनता से किया गया था वो पूरा हो चुका है। आतंकियों को मिट्टी में मिला देने की कसम, ऐसा बदला लेने का वादा जो आतंकियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सेना के शौर्य का गुणगान हर देशवासी कर रहा है। आम लोगों से लेकर नेताओं तक ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा, सिंदूर पर हाथ लगाने वालों को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो भारत की तरफ गलत निगाह से देखेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई। सीएम साय ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को और देश के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद कहा। जी बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका बदला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से पूरे देश को गर्व से भर दिया। हमारे जाबाज जवानों ने जिस तरह दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद किया है वो हमारी सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। अनधिकृत कश्मीर के उन स्थानों में जहां पर आतंकवाद पलता था, उन सारे ही स्थानों को नेस्तनाबूद किया गया है। भारत की सेना के जवानों की भुजाओं की ताकत पर यह संभव हुआ है। एक अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने बनाई और उस योजना को विस्तारित रूप से बनाने के बाद आज प्रारंभ किया गया है। आगे की भी इसमें योजना जरूर होगी। मैं सोचता हूं अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करना चाहता है तो बड़ा ही दुष्कर होगा आगे आने वाला समय। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई है। विजयवर्गीय ने कहा, इस कार्रवाई से भारत ने संदेश दिया है कि दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मन के लिए तलवार है हम। भारत ने संदेश दिया है, दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया कि 56 इंच का सीना है
मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। इस कार्रवाई से जहां देश के लोगों में उत्साह है, तो वहीं पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले परिवारों के मन में भी संतोष नजर आ रहा है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानियल और रायपुर के दिनेश मिरानिया के परिजनों ने सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए इस कार्रवाई का स्वागत किया है। साथ ही गोलीबारी करने वाले चारों हमलावरों को ढूंढकर उन्हें भी गोली मारने की मांग की है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने आतंकवादी मारे गए, लेकिन इतने आतंकवादी मारे जाने के बाद पता नहीं वो कहाँ से पैदा हो जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि ये नाम ही खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए कि कभी किसी ज़माने में आतंकवादी नाम था, ये होना ही नहीं चाहिए। उन पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब वो 4 आतंकवादी मारे जाएंगे। और जब हम सुनेंगे कि वो 4 आतंकवादी मारे गए, तो और हमारे देश के लिए और हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। आतंकवाद का उद्गम स्थल पाकिस्तान, जो वर्षों से जम्मू कश्मीर का कश्मीरी पंडितों को विस्थापित से लेकर के वर्षों से वो आतंकवाद का घटना को अंजाम देते जा रहे थे। और यह देश शांति का देश है। बार बार समझाने पर, बार बार उनको बताने पर, पूरा विश्व को सभी लोग बताने पर भी वो बाज नहीं आ रहा था। यह केवल वो 5 या 8, 10 आतंकवादी तक सीमित नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान का जिस प्रकार कृत्य है, ये पूरा विश्व देखेगा कि आने वाला समय में उनकी 5 पीढ़ी तक भी यह आतंकवाद का अबोलने लायक नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करके भारत ने बता दिया कि अगर फिर से किसी ने आंख उठाकर भारत की तरफ देखा तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।